आज आएंगे बिहार चुनाव के नतीजे। सुबह 8 बजे से होगी वोटों की गिनती। देखिए 8 बजे सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट है उनकी काउंटिंग के साथ शुरुआत हो जाएगी। सभी 243 सीटों के परिणाम आएंगे टीवी 9 पर सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे सिर्फ आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो अब देखिए, आप 2 घंटे से भी कम का इंतजार रह गया है। और देखिए टीवी 9 भारतवर्ष पर रिजल्ट डे की सबसे बड़ी कवरेज की शुरुआत हो चुकी है। आज आपको ब्रेकिंग न्यूज भी खास अंदाज में दिखेगी। टीवी के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी स्क्रीन आपको किसी स्टूडियो में नजर आ रही है। यह है इस वक्त की ब्रेकिंग टीवी 9 पर चुनाव का पहला रुझान। अब से बस थोड़ी देर बाद होगा सुबह 8 बजे। भव्य तैयारियां टीवी 9 भारतवर्ष ने की हैं अब तक सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे पहुंचाने की। हाईटेक स्टूडियो से सटीक विश्लेषण होगा। हमारे साथ चुनाव विश्लेषक मौजूद होंगे। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, सुबह 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और पोस्टल बैलेट की गिनती 8:30 तक ये माना जा रहा आधे घंटे में पूरी हो जाएगी और 8:30 बजे ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो ये आप देख लीजिए, 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट खोलेंगे और पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, मतगणना होगी और लगभग आधे घंटे में यह काम पूरा हो जाएगा और 8:30 बजे ईवीएम के जरिए काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और अब बात करते हैं कि हर बार बिहार विधानसभा चुनाव में कैसे मतदान का प्रतिशत बढ़ता गया। क्योंकि इस बार की बात करें तो इस बार जो आंकड़े हैं वो ऐतिहासिक रहे। लेकिन 2010 से अगर हम बात करें, 2010 में कितना था मतदान का प्रतिशत? 52.7%। लेकिन पिछली बार के मुकाबले ये 6.2% ज्यादा था। 2015 56.9%, 2020 57.2% और एसआईआर के बाद इस बार ऐतिहासिक 2025 में 66.9%। आप देखिए 9.6% का पिछली बार के मुकाबले उछाल देखा गया है। तो ये जो मतदान हुआ है ऐतिहासिक, ये किसके फेवर में जाएगा? क्या जो मतदाता उन्होंने ईवीएम में लॉक किया है, क्या नतीजा दिया है? बस कुछ ही देर के बाद पता चलेगा। और देखिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी अब एक एक करके जुड़ने लगे हैं। स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकारों की मौजूदगी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त अक्कू श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे बाईं तरफ 2 वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसी तरह से चुनाव विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। लेकिन अब रुख करते हैं हमारे उन रिपोर्टर्स का, उन संवाददाताओं का जो जी जान से जुटे रहे पूरी कवरेज में। सबसे पहले मैं चाहूंगा अगर हम यहां पर अपनी सबसे बड़ी बिग स्क्रीन पर रुपेश कुमार को दिखा सके। ये देखिए रुपेश कुमार आ गए। दशकों से बिहार को कवर करने का अनुभव रुपेश का। रुपेश, इस बार क्योंकि 8 बजे से तो रुझान ही शुरू हो जाएंगे, पूरे चुनाव की कवरेज के दौरान सबसे खास बात आपको क्या नजर आई? आज नतीजों का दिन है, आज अपना एक्सपीरियंस बताइए सबसे पहले। देखिए समीर, सबसे पहले तो मैं ये आपको बतलाऊं कि आज नेताओं की हालत चाहे जो हो, लेकिन हमारी भी हालत कुछ ऐसी है जैसे परीक्षार्थी की हालत होती है जिसने महीनों तक तैयारियां की, उसके बाद से परीक्षा दिया और आज परिणाम का वक्त आ गया है। लेकिन जैसा आपने कहा कि हाईटेक स्टूडियो, तो टीवी 9 भारतवर्ष आज भव्य और दिव्य कवरेज करेगा, ना सिर्फ हाईटेक स्टूडियो से बल्कि हाईटेक फील्ड, हाईटेक ग्राउंड, हाईटेक मैदान और ये हाईटेक बस। टीवी 9 भारतवर्ष का ये हाईटेक बस, और इसी बस से हमने पूरे बिहार का दौरा किया है, या कहें कि पूरे बिहार के लोगों की क्या राय है, नेताओं की क्या राय है, इसी से हमने एक भव्य कवरेज किया है और इसी से शुरुआत हुई थी। और आज चूंकि परिणाम का वक्त है, लिहाजा इसी हाईटेक बस के सामने हम मौजूद हैं। सबसे अहम ये रहा कि लोगों के बीच जो उत्साह रहा, लोग चाहे वो महिला हों, पुरुष हों, फर्स्ट टाइम वोटर्स हों, सभी लोगों में जो उत्साह रहा। वक्त चूंकि बहुत कम रहा, 1 महीने का लगभग का, क्योंकि 6 को घोषित किया गया, 6 अक्टूबर को की घोषणा होगी, चुनाव की घोषणा हुई और उसके बाद से पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को, यानी कि लगभग 1 महीने का जो घोषणा। बिल्कुल सही बात है रुपेश। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन इन एसोसिएशन विद वी गार्ड वाटर हीटर।